नमस्ते, कॉस्मिक क्यूज चैनल में आपका स्वागत है। श्रवण नक्षत्र ध्यानपूर्ण ज्ञान का सितारा। वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 22वां नक्षत्र है श्रवण। इसे सीखने का सितारा भी कहा जाता है। इसका संस्कृत नाम श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। ये नक्षत्र ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक माध्यम है। यह मकर राशि में स्थित है और इस पर इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा की पोषण करने वाली ऊर्जा और इसके देवता भगवान विष्णु की रक्षा करने वाली शक्ति का प्रभाव है। श्रवण नक्षत्र का सच्चा सार बोलने में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों को ध्यान से सुनने में छिपा है। इसके मार्ग पर चलकर आपके कान ही ज्ञान का द्वार बन जाते हैं और ध्यान से सुनना आपके सामान्य जीवन को दिव्य अंतर्दृष्टि से भर देता है। चलिए अब इसकी पौराणिक और खगोलीय नींव को समझते हैं। श्रवण नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। ये स्थिति भावनात्मक सहजता को व्यवहारिक महत्वाकांक्षा के साथ मिलाती है, जिससे आप अर्जित ज्ञान के प्रति गहरी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो आपको ग्रहणशीलता, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक गहराई जैसे गुण प्रदान करते हैं। इसका स्वभाव चर यानी गतिशील है, जो अनुकूलनशीलता, यात्रा और निरंतर सीखने का संकेत देता है। इसका गण देव है, जो एक सौम्य, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से झुके हुए स्वभाव को दर्शाता है। श्रवण के परम देवता भगवान विष्णु हैं, जो ब्रह्मांड के पालक और संरक्षक हैं। वह ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म को बनाए रखते हैं। उनका संबंध वामन अवतार के 3 पद चिन्हों से है, जो सांसारिक और दिव्य लोकों के बीच संबंध का प्रतीक है। इस नक्षत्र की एक महत्वपूर्ण कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की है। शक्तिशाली राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने विशाल रूप धारण कर 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। ये कथा विनम्रता, पवित्र प्रतिज्ञाओं की शक्ति और सांसारिक शक्ति के बीच दिव्य सत्य को पहचानने के लिए आवश्यक विवेक को दर्शाती है। अब जानते हैं इसके प्रतीक और शक्ति के बारे में। श्रवण के मुख्य प्रतीक मानव कान और 3 असमान पद चिन्ह हैं। कान पवित्र श्रवण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो दिव्य ज्ञान और मंत्रों को प्राप्त करने की क्षमता का प्रतीक है। 3 पद चिन्ह वामन के रूप में भगवान विष्णु के ब्रह्मांडीय कदमों का प्रतीक हैं, जो भौतिक से आध्यात्मिक जागरूकता तक की यात्रा को दर्शाते हैं। इसका पशु प्रतीक नर खरगोश है, जो सतर्कता, सौम्यता और तीव्र अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। श्रवण की ब्रह्मांडीय शक्ति है संधान शक्ति, यानी भक्तिपूर्ण सुनने के माध्यम से जुड़ने की क्षमता। आप ध्यान से सुनकर सांसारिक अनुभवों और दिव्य सत्यों के बीच संबंध बनाते हैं, जिससे गहन ज्ञान का उदय होता है। आइए अब जानते हैं कि इस नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति पर कैसे पड़ता है। इस नक्षत्र के लोग चंद्र संवेदनशीलता और मकर अनुशासन का मिश्रण होते हैं, जिससे उनमें शांत शक्ति और बौद्धिक गहराई होती है। सकारात्मक गुणों में आप विद्वान, बोधगम्य और गहरे नैतिक होते हैं। आपके पास असाधारण सुनने की क्षमता होती है, जो आपको प्राकृतिक सलाहकार बनाती है। नकारात्मक पक्ष देखें तो अत्यधिक सावधानी आपको अनिर्णायक बना सकती है, और यदि सुनना आलोचनात्मक हो जाए तो आप गपशप की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। शारीरिक रूप से आपका चेहरा अंडाकार और कान प्रमुख हो सकते हैं। आपकी उपस्थिति शांत अधिकार और सुलभता का अनुभव कराती है। आपका जीवन पथ निरंतर सीखने का है, जहां चुनौती सच्चे ज्ञान को भ्रम से अलग करना और अपनी ग्रहणशील शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करना है। अंत में बात करते हैं श्रवण के 4 पदों की। पहला पद मंगल द्वारा शासित है। ये सुनने की क्षमता को पहल और साहस से भर देता है। आप सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। दूसरा पद शुक्र द्वारा शासित है। यहाँ ग्रहणशीलता को कलात्मक स्वभाव मिलता है। आप परामर्श और रचनात्मक कार्यों में सफल होते हैं। तीसरा पद बुध द्वारा शासित है। ये संचार कौशल को बढ़ाता है। आप मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में सफल होते हैं। चौथा पद चंद्रमा द्वारा शासित है। यह आपकी सहज ज्ञान और सहानुभूति को गहरा करता है। आप आध्यात्मिक शिक्षण और उपचार में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। आपके लिए शिक्षा, परामर्श, अनुसंधान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे करियर सबसे उपयुक्त हैं। आपकी जन्मतिथि के आधार पर व्यक्तिगत वैदिक ज्योतिष रिपोर्ट के लिए www.cosmiccues.com पर जाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्ते।